नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी लेके आ चुका हूं। देखिए, आज हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर बात की जाए ज्वालामुखी की, वोल्केनो की वोल्केनो जो है वो क्या होता है, तो अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी भूमि पर वह प्राकृतिक छेद या वो दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती है। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद होता है जो जिससे आपकी पृथ्वी का जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जैसे लावा होती है, राख होती है, भाप होती है, अन्य गैसें बाहर निकलती है, तो इसको क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प बोले तो इसको वाटर वेपर भी कहा जाता है, जलवाष्प गैस बाहर निकलती है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस बाहर निकलती है। अगर बात की जाए, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये गैसें भी ज्वालामुखी क्रिया के समय बाहर निकलती है और अन्य गैसें भी निकलती है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया में जलवाष्प की जो मात्रा है वो लगभग कितने परसेंट रहती है? तो 60 से 90%। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आपका जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी गैस यहाँ पे देखने को मिलती है? तो जलवाष्प गैस देखने को मिलती है, जिसको आप वाटर वेपर भी कहते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो 60 से 90% तक होती है। और अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए अभी हमारा बैच रनिंग में चल रहा है। हमारी फीस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में है। हमारे पास इस वक्त कम से कम 350 प्लस स्टूडेंट जो है इस बैच में एनरोल हो चुके हैं। और अगर आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस बैच से जुड़ने के लिए 7876145409, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ीस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उन तक कम पैसों में क्वालिटी और कंटेंट। देखो, पैसा कमाना हमारा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी कोचिंग ले सके जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाके 15-15 हज़ार फीस नहीं दे सकते। मात्र 499 में आपको यहाँ पे 4 से 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो और हमारा आपको जो है वो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इस नंबर पर ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें, 7876145409। अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जो ज्वालामुखी होते हैं इनमें जो है वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि लावा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, मेग्मा क्या होता है और सिंडर क्या होता है। एक एक चीज़ को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद ज्वालामुखी से रिलेटेड और इससे संबंधित आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेटर की, कि भैया क्रेटर क्या होता है। तो जहाँ से ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी की जो कप के आकार की जगह है, इसी जगह को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। तो याद रखना, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो भैया ये भूमि है, और भूमि पर जहाँ पर छिद्र पड़ा है, ये कप के आकार का जो मुख है, इसी मुख को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। गलती करने की बच्चा आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि क्रेटर क्या होता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार का जो ये मुख होता है, इसको ही क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका लावा। सर, लावा क्या होता है? तो मेग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को, उससे पहले देखिए, लावा से पहले हमको मेग्मा जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं लावा से पहले मेग्मा की। तो मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। देखिए, जो भूमि है, ये भूमि है, ये पृथ्वी अंदर से है, और ये क्या है? पिघला हुआ रूप है। ये चट्टानें हैं और ये पिघल गई है। तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप, जिनकी रचना देखो, मेग्मा ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, आधा पिघला हुआ, मतलब कि थोड़ा लिक्विड, हाफ लिक्विड भी हो सकता है, पूरी तरह पिघला हुआ चट्टानों के द्वारा होती है। तो याद रखना, मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जी हाँ, ये पृथ्वी की सतह है जहाँ पर ये क्रेटर बना है। क्रेटर से ही ज्वालामुखी फटता है, मुख के आकार का, जहाँ से ज्वालामुखी लावा बाहर निकलता है, मेग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो ये चट्टानों के सतह के क्या होता है? पृथ्वी के सतह के नीचे होता है। ये देखो, इसकी जो रचना है कैसे बना है, ये ठोस भी हो सकता है, थोड़ा पिघला हुआ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और ये पूरी तरह पिघला हुआ भी हो सकता है। तो ये चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है ना पृथ्वी के अंदर, सतह के नीचे, उसको क्या बोला जाता है? मेग्मा। और जब ये मेग्मा बाहर आता है तो इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? लावा। तो मेग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को ही लावा कहा जाता है। ये अंदर जो था ना, यहाँ तक तो भैया ये
जब यहाँ तक पहुँचा था तब तो इसका नाम मैग्मा था, लेकिन जब ये बाहर निकल गया, जब ये बाहर निकला तो ये पड़ गया लावा। और लावा यहाँ तक तो आग थी, लेकिन बाद में धुएं के रूप में जो ऊपर उठ रहा है इसको क्या कहते हैं, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो याद रखना सिंडर। अगला है सिंडर। तो सिंडर बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा जब शीघ्र ठंडा हो जाता है और छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसको सिंडर कहते हैं। मैं आपको मैप से एक एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो है ये आपका मैग्मा है। पृथ्वी के सतह के नीचे गर्म चट्टानें जो पिघली हुआ रूप है, ठोस है, ये ठोस भी है, आधा पिघला हुआ है, पूरा पिघला हुआ भी है। जब ये बाहर आता है पृथ्वी की सतह से, उसका नाम पड़ गया यहाँ तक लावा। लेकिन ये जब ऊपर उठा तो धुआं बन गया। धुआं जो ये ठंडा हुआ, इस धुएं को सिंडर कहते हैं। और ये जो है बाद में ठंडा हो जाता है, ये लावा जब ठंडा होता है तो इसको क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। तो याद रखना, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो इसको सिंडर कहते हैं। तो क्रेटर, मैग्मा आपको जरूर दोस्तों याद रखना है। मैग्मा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैग्मा का रोल, कि मैग्मा क्या होता है, तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो इसका नाम लावा हो जाता है। सिंडर भी आपको याद रखना है। हर एक चीज़ याद रखना है। विषय छोटा है, लेकिन छोटा विषय आपको नंबर दिला के जाएगा, लेकिन चीज़ों को एनसीईआरटी लेवल में आपको समझना है। तो अगर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कि भैया जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। चलिए जी, एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है। तो इन तीनों ही प्रकार के ज्वालामुखी को हम देखते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी होते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं स्टूडेंट्स जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। मतलब कि ये क्या है, हमेशा फटते ही रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो है वो रुक जाते हैं। ये हमेशा यहाँ पर जो है लावा, मैग्मा, जलवाष्प जो है यहाँ पे हमेशा विखंडित पदार्थ निकलते रहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा स्टूडेंट, परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे ज्वालामुखी जहाँ पर लावा, गैस, राख और जलवाष्प और विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, उस ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, तो भैया बोलेंगे उस ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सर इतना ही विषय करवाने वाले हैं? जब आप हमारी क्लासेज में आएंगे तो इससे एडवांस लेवल चीज़ें करवाई जाएगी। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कम चीज़ें हैं। ये टॉपिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाले हैं। लेकिन भैया अगर मैं बात करूँ कमीशन लेवल की तो थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा, हल्का सा अंदर और जाना पड़ेगा। वो जो चीज़ें हमारे पेड कोर्स में आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि इन वीडियोज़ में आपको नहीं है, इन वीडियोज़ में भी बहुत धमाकेदार का कंटेंट है। मैं मानता हूँ कि इस कंटेंट को हमने कोई कंप्यूटर द्वारा नहीं लिखा है, हाथ से लिखा है, मेहनत करके बैठ के लिखा है। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। देखिए शिरगुल महाराज हमारे सिरमौर जिले की शान है, हमारे देवता है शिरगुल महाराज। तो अगर आप हिमाचल के किसी भी कोने से है, महादेव को ही शिरगुल महाराज कहा जाता है, तो हर हर महादेव या जय शिरगुल महाराज में से एक कमेंट जरूर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए हमने पहला पढ़ा आपका सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें हमेशा आपका लावा, गैस, राख और जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर का मैंने नाम दिया है, जो ज्वालामुखी क्रिया के समय सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है, ये हमेशा बाहर निकलते रहते हैं। दूसरा है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त बोले तो डोरमेंट वोल्केनो। कौन सा बोले भैया, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए, मतलब कि कई वर्षों से वो फटे नहीं हैं, कई वर्षों से वो सक्रिय नहीं है, लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। मतलब कि उनकी क्या है, सक्रिय होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को भैया प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। गलती करने की आवश्यकता, गलतियां वो करते हैं जो पढ़ते नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे और जो यूथ अध्ययन के बच्चे हैं वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके सक्रिय होने का क्या है, सक्रिय जो हो सकते हैं, तो भैया याद रखना है इस ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, 2 ज्वालामुखी हमने देख लिए। एक तो वो ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जहाँ पर लावा, गैस, जलवाष्प, राख हमेशा निकलती रहती है, विखंडित पदार्थ, ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरा भैया प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय तो नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी।
अब आगे भैया तीसरा ज्वालामुखी। तीसरे की बात करें तो तीसरा है आपका शांत ज्वालामुखी। शांत बोले तो आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अंग्रेजी वाले भाई थोड़ा सा देखो हिंदी में समझ दे, थोड़ा हिंदी मीडियम जरूर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा उनका हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में भी नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और कभी जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी क्या बोला जाता है भैया? एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोला जाता है। तीन प्रकार के ज्वालामुखी पड़े, एक सक्रिय जो हमेशा फटते रहते हैं, दूसरे भैया प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, और तीसरे जो पड़ा है वो शांत ज्वालामुखी पड़ा है कि ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय तो नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में इनकी सक्रिय होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है? शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर बात करें इसके बाद कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपके एक्टिव वोल्केनो है, जो सबसे ज़्यादा फटते हैं, उनका जो ज़्यादातर एरिया है, अधिकांश जो उनका भाग है वो आपका प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग में ये पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि दुनिया के किस महासागर में अधिकांश ज्वालामुखी है? तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपके प्रशांत महासागर में के तटीय भाग में पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर में की जो परिमेखला है, तो भैया जो परिमेखला को अग्निवलय क्या कहा जाता है? तो किस महासागर को अग्निवलय कहा जाता है? फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। तो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहाँ पर है? तो भैया याद रखना ये आपके प्रशांत महासागर में। क्यों है प्रशांत महासागर में? क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। देखिए गलती वो बच्चे करते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, आप बिल्कुल गलती ना करिएगा क्योंकि वीडियोज़ आपके लिए ही बनाई गई है। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज जो हम जानेंगे विश्व का सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो, सबसे अधिक फटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ज़्यादा फटता है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका किलायु। तो याद रखना किलायु जो है वो दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय होने वाला, सबसे ज़्यादा फटने वाला ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप यूएसए। कहाँ पर है भैया? हवाई द्वीप यूएसए में जो है वो कौन सा है? तो याद रखना वो अमेरिका में है, या अमेरिका में एक हवाई द्वीप पड़ता है, हवाई द्वीप में, और इसी हवाई द्वीप में है दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है किलायु। देखिए गलती करने की आवश्यकता, वो बच्चे गलतियां करते हैं जिनको गलती करने की आवश्यकता होती है, आप बिल्कुल गलत नहीं करें। तो सबसे पहले आज जो हम जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वालामुखी कि अमेरिका में कौन कौन से मुख्य ज्वालामुखी है। तो सबसे पहले बात करें किलायु, जो हमने हाल ही में अभी पढ़ लिया है साथ साथ कि दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हम जो जानेंगे वो है मोनोलोआ। ये भी हवाई द्वीप में है, और हवाई द्वीप में आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोग होते हैं इनके पास मनी बहुत पाई जाती है, और मनी काफ़ी पाए जाने के कारण इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा है? मोनोलोआ ज्वालामुखी है। अगर बात करें सेंट हेलेंस की, जो सेंट हेलेंस ज्वालामुखी है, अब जब मनी ज़्यादा है अमेरिका के लोगों के पास तो मनी से बोला मोनोलोआ हवाई द्वीप में है, ये याद रखना है। और मनी ज़्यादा है तो फिर सेंट तो ज़रूर खरीदेंगे, तो याद रखना सेंट हेलेंस और मोनोलोआ। मनी किसके पास है? यूएसए के लोगों के पास है, मनी है तो मनी से खरीदेंगे सेंट, तो सेंट हेलेंस और मोनोलोआ दोनों याद हो जाएंगे। देखो कठिन है याद करना, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिक गुरुजी के द्वारा बनाई गई है आप लोगों के लिए। ये स्पेशल है, किलायु आपको याद रह जाएगा क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भैया याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने पड़े? 3, किलायु, मोनोलोआ और सेंट हेलेंस। इसके बाद हम चलेंगे इटली की ओर। अगर इटली की बात करें तो इटली में भी हम 3 ज्वालामुखी पढ़ने वाले हैं। एक है विसुवियत जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, दूसरा है आपका माउंट एटना। अगर माउंट एटना की बात करें, देखो ईट 8 आपने अंग्रेजी तो पढ़ी होगी, वहाँ पर ईट 8 आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो ईट की सेकंड फॉर्म 8 है, तो माउंट एटना आपको याद आ जाएगा। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विसुवियत बहुत बार पूछा गया, कैसा ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी हमने पढ़ लिया है, वो ज्वालामुखी होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनकी फटने की यहाँ पर क्या है जो है वो बहुत कम संभावना है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं। और तीसरा है स्ट्रोम्बोली। भैया यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है। तो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो की अगर मित्रों बात करें तो ये इटली के कहाँ पर है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो अगर बात करें स्ट्रोम्बोली की, तो स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ। तो स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली के सिसिली के उत्तर में, अब इटली में है और इटली में एक सिसिली द्वीप है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है, सॉरी। तो इटली में पड़ता है एक जगह जिसका जगह का नाम है सिसिली, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस बात को दोस्तों आपने याद रखना है, ठीक है। ये लिपारी द्वीप पे है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि भैया ये मेडिटेरियन सी में है और मेडिटेरियन सी में ये बहुत ज़्यादा फटता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो भैया क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रोम्बोली वोल्केनो कहाँ पर है, इटली में है, और इटली में आपको एग्जैक्ट याद रखना है, तो बोलेंगे सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप में। तो इटली के लिपारी द्वीप में कौन सा वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, तो भैया बोलेंगे सर स्ट्रोम्बोली है। गलती वो बच्चे करते हैं जिनको आवश्यकता होती है, अब जिनको आवश्यकता ही नहीं होती गलती करने की, वो गलती करेंगे भी क्यों। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका इंडोनेशिया, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। तो इंडोनेशिया में है दो, इंडोनेशिया में आपका एक तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी और दूसरा है माउंट मेरापी। तो माउंट मेरापी और क्राकाटोआ जो है ये कहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों इंडोनेशिया में है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्राकाटोआ वोल्केनो और माउंट मेरापी जो वोल्केनो है, देखो इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो था माउंट एटना। तो माउंट एटना ईट वहाँ पर तो आप ईट लगाएंगे, जो इंग्लिश में एक जो फुल फॉर्म होती है वो वाली, लेकिन आपको यहाँ पर माउंट मेरापी जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो माउंट मेरापी और क्राकाटोआ दोनों पूछे जाते हैं कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, इसके लिए हमारे पास कोई भारी भरकम ट्रिक भी नहीं है। और दूसरी यहाँ पे बात करें, देखो अब जो हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब है कोटोपैक्सी। यहाँ से इन तीनों से ही क्वेश्चन परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन बनाएगा मित्रों तो यहीं से बनाएगा, यहाँ से बाहर कहीं से भी बनाने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो कोटोपैक्सी की बात करें तो याद रखना ये इक्वाडोर देश में है, कहाँ पर है, इक्वाडोर में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखना कि 2000 क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो बोलेंगे कोटोपैक्सी है। कौन सा है जनाब, कोटोपैक्सी जो है वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा कितना ऊंचा है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब दूसरा अगर तो आएगा पेपर में कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो बोलेंगे भैया कोटोपैक्सी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगला जो हम पढ़ रहे हैं ओजोस डे सलाडो, ओजोस डे सलाडो दक्षिण अमेरिका के दो देश अर्जेंटीना और चिली में, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के दो देश अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, और ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे अधिक, अगर तो पूछेगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो बोलेंगे किलायू। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की ऊंचाई पर है और सक्रिय है, तो बोलेंगे भैया ओजोस डे सलाडो। बहुत बार परीक्षा में आया है, अगर तो खाली सक्रिय आ रहा है तो लगाएंगे किलायू, लेकिन अगर सबसे अधिक सक्रिय आ रहा है, ऊंचाई पर स्थित सबसे अधिक सक्रिय आ रहा है, तो लगाएंगे क्या, ओजोस डे सलाडो। गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कोटोपैक्सी पूछेगा तो ये इक्वाडोर में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पूछेंगे तो कोटोपैक्सी है, और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय पूछा है तो बोलेंगे भैया ओजोस डे सलाडो है। लेकिन अगर पूछे, ये बहुत बार पूछा गया एकांगुआ ज्वालामुखी, देखो एकांगुआ जो है वो एक चोटी भी है जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है शायद। और आपको ये भी याद रखना है कि एकांगुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला में, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, यहीं पर है एकांगुआ ज्वालामुखी। एकांगुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, और ये जो है एकांगुआ ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर तो बोलेगा भैया कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी, तो इक्वाडोर है। लेकिन ये खाली ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। जो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे
कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है। तो अगर तो पूछेगा सक्रिय, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, तो है आपका ओर्जोस डे सलाडो। कोटोपैक्सी क्या है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और जिसने पर्वत बनाया है। और सब एकांगवा जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो शांत भी और आपको सक्रिय भी दोनों याद रखने हैं। तो सक्रिय है ओजोस डे सलाडो और शांत है एकांगुआ ज्वालामुखी। अगला है आपका देमबंद वोल्केनो। देमबंद वोल्केनो आपका कहाँ पर है, ईरान में है। इस बात को आपने याद रखना है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि देमबंद वोल्केनो कहाँ पर है। तो देमबंद वोल्केनो आपका ईरान में है। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है भैया, म्यांमार में है। कहाँ पर है, म्यांमार में है पोपा। तो पापा कहाँ पर गए थे, म्यांमार गए थे, इसीलिए वहाँ पर क्या है, पोपा ज्वालामुखी है। ईरान में डैम क्या है, बंद रहते हैं। तो डैम हमेशा बंद रहते हैं कहाँ पर, ईरान में, इसीलिए वहाँ पे ज्वालामुखी है डैम बंद। कौन सा है, डैम बंद। उसी प्रकार पोपा, पोपा गए थे कहाँ पर, म्यांमार, तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में। उसी के बाद है किलिमंजारो। किलिमंजारो चोटी जो है वो अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए भैया ये कहाँ पर है, तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया देश में। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। इसके बाद है माउंट एरबुश, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है और इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी। तो याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बोलेंगे भैया माउंट एरबुश है। गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछेंगे कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो बोलेंगे फ्यूजियामा और माउंट एसो। देखो फ्यूज कहाँ उड़ते हैं, जापान में। जब भूकंप आता है तो फ्यूज उड़ जाते हैं। और भैया माउंट एसो, अब माउंट वहाँ पे ऐसे हो गए हैं कि भूकंप के कारण टेढ़े हो गए हैं। तो माउंट एसो और फ्यूजियामा, तो सर ने बोला है कि माउंट ऐसे और फ्यूज उड़ गए तो भैया कहाँ उड़े, जापान में। याद रखना, जापान की राजधानी, जापान की संसद का नाम, जापान की मुद्रा का नाम, एक एक आपको पता होना चाहिए। जापान बहुत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत आगे चल रही है। और अगर बात करें नारकोंडम ज्वालामुखी की, नारकोंडम और बेरन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नारकोंडम जो है वो अंडमान निकोबार में है और बेरन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है, भारत का एकमात्र, ये भी कहाँ पर है, बेरन ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भैया याद रखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बोलेंगे आपका बेरन ज्वालामुखी है। और विश्व के अंदर कुल सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वो 500 मानी जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, ताकि ये कंसेप्ट और चीज़ें आपके लिए, कमीशन के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ बंग्याणी, जय शेरगुल महाराज।